मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की 2024 की राज्य सेवा परीक्षा को लेकर इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है वो लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा, और वो भी गलत वजहों से। ऐसा पहली बार हुआ है कि इसमें अब तक के सबसे कम पद आए हैं, उस पर पहली बार सबसे कम आवेदन हुए, और जो रही सही कसर थी वो भी आयोग ने पूरी कर दी। कैसे? तैयारी के लिए प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच सबसे कम दिन देकर 2023 की परीक्षा से अगर तुलना करें तो पाएंगे कि 2024 की जो परीक्षा है इसके हाल पिछले साल से यानी 2023 की परीक्षा से भी बुरे हैं। देखिए हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की ये रिपोर्ट। एमपीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को होगी और मुख्य परीक्षा की तारीख 9 सितंबर से शेड्यूल की गई है। यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए बमुश्किल 80 दिन का समय ही मिल पाएगा। इसके अलावा उम्मीदवारों की नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि 2024 में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हालांकि आचार संहिता के दौरान विभागों से रिक्त पदों की कोई सूचना आएगी, इसके चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और यदि कोई सूचना आ भी गई तो एमपीपीएससी आचार संहिता की वजह से सूचना सार्वजनिक नहीं करेगा। यानी पद बढ़ेंगे या नहीं इसकी जानकारी 6 जून के बाद ही मिल पाएगी, जब आचार संहिता खत्म होगी तब। वैसे आयोग को यह अधिकार जरूर है कि वो प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों के पहले तक आई रिक्त पदों की संख्या को जोड़ सकता है, और अभ्यर्थी ऐसी उम्मीद भी कर रहे हैं कि 2024 की परीक्षा कम से कम 200 पदों के लिए तो होनी ही चाहिए, और सूत्रों से इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आती, असमंजस की स्थिति बरकरार रहेगी। खैर, ये असमंजस जब खत्म होगी तब होगी। हम आपको बताते हैं 2024 की परीक्षा के हाल 2023 की परीक्षा से भी बुरे हैं। कैसे हैं देखते हैं। 2023 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को और मुख्य परीक्षा 11 मार्च से हुई थी। तब प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच 83 दिनों का अंतर था, जबकि 2024 की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को होगी और मुख्य परीक्षा 9 सितंबर से शेड्यूल की गई है। यानी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में मात्र 77 दिन का अंतर है, यानी 2023 की तुलना में 6 दिन कम। 2023 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 18 जनवरी को आया था, जिसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को 52 दिन का वक्त मिला था। अब 2024 की प्रारंभिक परीक्षा 23 जून को है। ऐसे में यदि राज्य सेवा परीक्षा 2023 की तरह नतीजे एक महीने में ही यानी 23 जुलाई को घोषित हो गए तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के बीच तैयारी के लिए मात्र 47 दिनों का वक्त मिलेगा। अब नजर डालते हैं आवेदन और पदों की संख्या पर। राज्य सेवा परीक्षा 2023 में आवेदकों की संख्या करीब 2 लाख थी और 2024 में ये 10,000 घटकर 1,90,000 हो गई। यानी इस बार महज 1,90,000 आवेदन आए। ऐसा लंबे समय बाद देखा गया है कि आवेदकों की संख्या 2 लाख से भी कम है, वरना पहले 3.5 लाख से भी ज्यादा आवेदन आए। राज्य सेवा परीक्षा 2023 कुल 229 पदों के लिए हुई थी। 2024 के हाल देखें तो पहले मात्र 60 पद थे, बाद में 50 पद और बढ़ाए गए, यानी मौजूदा स्थिति में कुल 110 पद। यानी 2024 की परीक्षा महज 110 पदों के लिए हो रही है। इसी वजह से उम्मीदवार अभी भी आस लगाए बैठे हैं कि सरकार पद बढ़ाएगी, लेकिन आने वाले दिनों में क्या समीकरण बनेंगे, पद बढ़ेंगे या नहीं, इसे लेकर फिलहाल गजब का संशय बरकरार है। बहरहाल अब एमपीपीएससी के उस जरूरी पहलू पर बात करते हैं जिसे लेकर लगभग हर बार बवाल मचा है, और वो पहलू है परीक्षाओं में लेट लतीफी और गफलत पर गफलत। आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की सूचना दिसंबर 2022 में जारी की थी और ये परीक्षा आज तक नहीं हो पाई। फिर आयोग ने हाल ही में नया शेड्यूल जारी किया, जिसके मुताबिक पहले दौर में 9 जून को 8 विषयों की परीक्षा होगी, दूसरे दौर में 4 अगस्त को 8 विषयों की और तीसरे दौर में 17 नवंबर को 20 विषयों की परीक्षा ली जाएगी। सरकार से उम्र सीमा में छूट मिलने के बाद एमपीपीएससी 5 अप्रैल से आवेदन के लिए फिर से विंडो खोल रहा है और इसमें कोई भी पात्र उम्मीदवार आवेदन कर सकता है। ये फैसला भी आयोग ने 10 सूत्र की लगातार खबरों के बाद लिया। इधर राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की रीशेड्यूलिंग की भी यही स्थिति है। ये परीक्षा पहले 28 अप्रैल को प्रस्तावित थी और अब इसकी तारीख बदलकर 23 जून कर दी गई है।
ऐसे में आवेदक लगातार मांग कर रहे हैं कि इसमें भी 7 दिन की विंडो खोली जानी चाहिए, ताकि जो उम्मीदवार आखिरी दिनों में सर्वर की समस्या समेत किन्हीं दूसरे कारणों से आवेदन नहीं कर पाए हैं, वो भी आवेदन कर पाएं। यानी परीक्षाओं में देरी, अव्यवस्था और मनमानी रवैये की वजह से बदनाम एमपीपीएससी तमाम गफलतों के बावजूद सबक लेने का नाम नहीं ले रहा है। यानी मेंस परीक्षा में इस बार काफी कम समय मिल रहा है और शायद ऐसा पहली बार है कि इतना कम समय अभ्यर्थियों को मिल रहा है।